हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्वे। तो आज हम लोग हनी बीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको वीडियो के अंत में ट्रांसलेशन दिया जाएगा और मीनिंग भी दिया जाएगा। इस बार मीनिंग की संख्या कुछ बढ़ गई है, आप लोग उसे अपने नोट कॉपी में नोट कर लेंगे और ट्रांसलेशन बनाते जाएंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेशन का मिलान कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका ट्रांसलेशन कितना सही हुआ है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है हनी, है ना, हनी बीज, है ना। अब यहाँ पर देखिए हनी बीज क्या है। हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खी, और एस जो लग गया है आपका, हनी बी का प्लूरल है, तो हनी बीज मतलब मधुमक्खियाँ। तो इस चैप्टर का नाम है मधुमक्खियाँ। तो आज हम लोग मधुमक्खियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का चैप्टर तो है ही, साथ ही साथ आपका साइंस के चैप्टर से भी रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ वेरी ओल्ड रॉक पेंटिंग सोज, बस हम लोग इतने दूर तक पढ़ेंगे क्योंकि ये एक बड़ा वाक्य है। आप इसको छोटे वाक्य में तोड़ दीजिए, फिर हिंदी करते जाइए। और आपको वर्ड का हिंदी पता होना चाहिए, उसके सहायता से हिंदी कीजिए। तो देखिए, भेड़ी का मतलब बहुत, ओल्ड मतलब पुराना, रॉक का मतलब पहाड़ या गुफा, पेंटिंग का मतलब क्या होता है, चित्र, सोज का मतलब दिखलाना, है ना। तो एक बहुत पुराना गुफा चित्र दिखलाता है। हनी बीइंग टेकन आउट ऑफ अ हाइव ऑफ वाइल्ड बीज, मतलब क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर पहले इसका हिंदी कर लीजिए। ऑफ जब भी रहता है उसका मतलब का या के या की, मतलब दाएं साइड से हिंदी करते हैं। तो वाइल्ड मतलब जंगली, हाइव का मतलब छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता, टेकन आउट का मतलब निकाला जाना, है ना, बाहर निकाला जाना, ठीक है। तो अब इसका हिंदी करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जंगली मधुमक्खियों के छत्ते, ठीक है, जंगली मधुमक्खियों के छत्ते। अब हिंदी कर लेते हैं कि शहद जंगली मधुमक्खियों के छत्ते से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अब पूरा लाइन जोड़ दीजिए कि एक बहुत पुराना गुफा चित्र दिखलाता है। शहद, क्या, शहद जंगली मधुमक्खियों के छत्ते से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। 10 इस प्रकार, है ना, 10 का मतलब इस प्रकार होता है, ठीक है। मैन हैज़ नोन, अब हैज़ या हैव का मतलब होता है पास, ठीक है। लेकिन यहाँ हैज़ और जब वर्ब का तीसरा रूप होता है, ये नो वर्ब है, नो का तीसरा रूप होता है नोन, ठीक है। नो, न्यू, नोन, ये तीसरा रूप है। जब हैज़ या हैव के बाद वर्ब 3 रहता है तो उसका मतलब कार्य पहले ही संपन्न हो चुका है, लास्ट में चुका है लगा रहता है। तो मनुष्य जान चुका है ना, या जान गया है किसके बारे में, मधुमक्खियों के बारे में। तो मनुष्य मधुमक्खियों के बारे में जान चुका है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, क्या, थाउजेंड्स मतलब हजारों साल, है ना। तो इस प्रकार मनुष्य हजारों सालों से, ठीक है, सालों से मधुमक्खियों के बारे में जान चुका है। इस पूरा लाइन का हिंदी हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अ हाइव इज अ लार्ज कॉलोनी ऑफ बीज। अब यहाँ देखिए, कॉलोनी मतलब होता है क्या, उपनिवेश या बस्ती या ग्रुप या झुंड, ठीक है। और बीज का मतलब होता है मधुमक्खियाँ, ऑफ का मतलब का या के या की, और लार्ज मतलब बड़ा, और हाइव मतलब छत्ता। तो एक छत्ता एक बड़े मधुमक्खियों के झुंड होता है ना। एक बड़ा छत्ता एक बड़े क्या, बड़े क्या होता है, एक छत्ता मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड होता है। आप देख रहे हैं, एक छत्ता है मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा झुंड है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि देयर में बी अप टू 60,000 बीज इन अ हाइव,
अब देखिए यहाँ पर देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे आपको कोई बोल दे कुर्सी है, इसका ट्रांसलेशन बनाइए तो देयर इज अ चेयर, पंखा है देयर इज अ फैन, पानी है देयर इज अ वाटर। अब मे बी हो सकता है, अब ये जो कन्वर्सेशन में वार्तालाप में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, मे बी हो सकता है। अप टू, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग है। अप टू 300, अप टू 400, मतलब 400 तक, 500 तक, 600 तक, अप टू 600, अप टू 700, तो यहाँ 60,000 तक, ठीक है। और इन अ हाइव, इन मतलब में और हाइव मतलब छत्ते, तो एक छत्ते में 60,000 मधुमक्खियाँ तक हो सकती है, ठीक है। मी, ये बीज मेक देयर हाइव्स इन द ओपन, बस यहाँ तक रुक जाएंगे, फिर आगे हम लोग कर देंगे हिंदी। अब देखिए यहाँ देर होता है, उसका मतलब होता है उनका, लेकिन बीज के लिए आया है, प्लूरल है, इसका मतलब हो रहा अपना। और यहाँ ओपन मतलब खुला, और इन मतलब में, और हाइव्स मतलब छत्ते। तो मधुमक्खियाँ अपना छत्ता खुले में बनाती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हैंगिंग, अब हैंगिंग जैसे इंग लगा है तो इंग का मतलब रहा है, रही है, या हुए हैं, है ना। या यहाँ पर हो रहा है लटकते हुए, समझे। तो लटकते हुए। अब देयर, देयर का मतलब हो रहा है यहाँ पर अपना, उनका नहीं, अपना। कॉम्ब्स, कॉम्ब्स क्या होता है, कॉम मतलब होता है कंघी, कॉम्ब्स का मतलब होता है यहाँ मधुकोश। ये मधुकोश क्या होता है, थोड़ा ये देखिए, आप इसको कहते हैं मधुकोश, है ना। इस तरह से छत्ते में मधुकोश बना रहता है। तो लटकते हुए मधुकोश, लटकते हुए उनका जो है अपना मधुकोश। फ्रोम मतलब से, द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, मतलब क्या हुआ, पेड़ों की शाखाओं से लटकते हुए मधुकोश। मधुमक्खियाँ जो है, अब इसका हिंदी कर लेते हैं। तो मधुमक्खियाँ अपना छत्ता, है ना, अपना छत्ता खुले में पेड़ों की शाखाओं से, पेड़ों की शाखाओं से लटकते हुए मधुकोश के रूप में क्या करती है, बनाती है। समझ में आ गया ये, कि मधुमक्खियाँ अपना छत्ता खुले में पेड़ की शाखाओं से क्या, लटकते हुए मधुकोश के रूप में बनाती है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे लटका रहता है पेड़ से की शाखाओं से। तो अब आगे आते हैं, हाइव्स में ऑल्सो बी मैन मेड। हाइव्स मतलब छत्ते, में मतलब हो सकता है, ऑल्सो मतलब भी, और यहाँ पर देखिए बी मतलब भी यहाँ होना, और मैन मतलब क्या, मैन मेड मतलब, मैन का मतलब मनुष्य, मेड मतलब बनाया गया, तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, अर्थात कृत्रिम, मनुष्य के द्वारा बनाया गया भी बोल सकते हैं, अर्थात कृत्रिम। तो छत्ते मनुष्य के द्वारा बनाए हुए भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वर्ड से हिंदी कीजिए, आप याद नहीं हिंदी कीजिए, ठीक है। तो वर्ड आप याद रखेंगे तो हिंदी कर लेंगे, आपको सजाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो छत्ते हो सकते हैं मनुष्य के द्वारा बनाए भी हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि मधुमक्खियाँ ही छत्ते बनाएं। द मैन हु लुक्स आफ्टर बीज इन अ मैन मेड हाइव इज कॉल्ड द बी कीपर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हिंदी हम लोग कर लेते हैं। द मैन मतलब क्या, यहाँ हु का मतलब हो रहा है जो, ठीक है। तो जो, हु का मतलब कौन नहीं हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब जो मनुष्य, लुक्स आफ्टर मतलब, लुक्स आफ्टर मतलब देखभाल करना, तो जो मनुष्य देखभाल करता है किसका, छत्तों, ये मधुमक्खियों का, कहाँ पर, इन अ मैन मेड हाइव मतलब क्या, एक मानव निर्मित छत्तों में, है ना, या मानव के द्वारा बनाए गए छत्तों में जो मनुष्य मधुमक्खियों का देखभाल करता है, क्या कहलाता है, बी कीपर मतलब मधुपालक कहलाता है। कॉल्ड मतलब कहलाना। तो पूरा हिंदी क्या हो गया, कि जो मनुष्य क्या, मानव द्वारा बनाए गए छत्तों में मधुमक्खियों का देखभाल करता है, मधुमक्खी पालक कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द ग्रुप ऑफ हाइव्स, देखिए अब इसका हिंदी क्या हो गया, कि क्या मतलब हो गया, ये क्या होगा, छत्तों का झुंड या छत्तों का समूह। ही लुक्स आफ्टर वह देखभाल करता है, छत्तों का समूह वह देखभाल करता है, इज कॉल्ड कहलाता है,
एन अपैडी, उसको क्या कहा जाता है? अपैडी कहा जाता है। ये सब जब छत्ता देखें, बहुत सारा जब छत्ता मिल जाएगा तो उसको अपैडी कहा जाता है, जिसका मधुमक्खी पालक देखभाल करता है। तो छत्तों के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं? अपैडी कहते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे आते हैं। एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी। अब थोड़ा सा चर्चा की यहाँ ज़रूरत है। क्वीन बी, देखिए मधुमक्खियाँ एक मेल होती है, एक फीमेल होती है, लेकिन मधुमक्खियों में 3 प्रकार होते हैं। एक मेल होता है, ठीक है, और फीमेल में 2 तरह की मधुमक्खियाँ होती है। एक होता है क्या? तो एक है क्वीन बी, है ना, एक क्वीन बी है, एक वर्कर बी है। जो मेल मधुमक्खी है, जो पुरुष मधुमक्खी है, नर मधुमक्खी, उसको ड्रोन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ क्वीन बी और वर्कर बी में क्या है? ये दोनों फीमेल है, लेकिन वर्कर बी जो है, ये जो है जो बच्चा या अंडा दे नहीं सकती है, ये अंडे नहीं दे सकती, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। समझ में आ गई है? वर्कर बी ये सिर्फ काम करती है, लेकिन क्वीन बी जो है ये अंडे दे सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है, ठीक है। तो आप, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा क्वीन बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एवरी बी हाइव मतलब प्रत्येक, क्या यहाँ देखिए, बी हाइव का मतलब होता है क्या? क्या जो मधुमक्खी का पेटिका होता है ना, जिसमें छत्ता रखा रहता है, उसको बी हाइव बोलते हैं, ठीक है। तो एवरी बी हाइव मतलब प्रत्येक मधुमक्खी के पेटिका में, हैज का मतलब पास, एक क्वीन बी, एक रानी मधुमक्खी होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है। तो प्रत्येक मधुमक्खी, ये प्रत्येक छत्ते पेटिका में, मधुमक्खी के छत्ते के पेटिका में एक रानी मधुमक्खी होती है। सी इज स्लाइटली, है ना, तो सी इज स्लाइटली, स्लाइटली मतलब क्या? थोड़ा, स्लाइटली मतलब थोड़ा, लार्जर मतलब बड़ा, तो वह थोड़ा बड़ा, किससे बड़ा होगा? दैन मतलब की तुलना में, ए वर्कर बी मतलब कार्यकर्ता मधुमक्खी से क्या होती है? की तुलना में बड़ी होती है। कौन? तो ये क्वीन बी, रानी मधुमक्खी, तो वह एक कार्यकर्ता मधुमक्खी की तुलना में थोड़ी सी बड़ी होती है। कौन? क्वीन बी, ठीक है, दोनों फीमेल है, ठीक है। द क्वीन बीज ओनली जॉब इज टू ले एग्स। रानी मधुमक्खी, हाँ देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब का, है ना, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का। तो रानी मधुमक्खी का, ओनली मतलब सिर्फ, जॉब मतलब काम, तो रानी मधुमक्खी का सिर्फ एक काम होता है, क्या? है ना, अंडे देना, ठीक है, अंडे देना। रानी मधुमक्खी का सिर्फ एक काम अंडे देना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले सेंटेंस में। तो आगे क्या दिया हुआ है? सी इज फेड, रानी मधुमक्खी के बारे में है कि वह खिलाई जाती है, ये वॉइस का सेंटेंस है। तो वह खिलाई जाती है किसके द्वारा? बाय मतलब द्वारा, द वर्कर बीज मतलब कार्यकर्ता मधुमक्खी के द्वारा, है ना। तो वह रानी मधुमक्खी जो है, या वह कार्यकर्ता मधुमक्खी के द्वारा खिलाई जाती है। फेड मतलब खिलाया जाना, फीड का V2 है फेड। एंड और हार्डली बड़ी मुश्किल से, हार्डली मतलब होता है बहुत मुश्किल से, एवर शायद, लिप्स द हाइव, है ना, लिप्स मतलब होता है पत्तियाँ, है ना, हाइव का मतलब क्या होता है? छत्ते। तो शायद बड़ी मुश्किल से वो क्या पत्तियों को कभी कभी खाकर जिंदा रह सकती है, लेकिन उसका जो काम चलता है सब वो खिलाने पिलाने का कार्य करता है। कौन? तो वर्कर बीज, कार्यकर्ता मधुमक्खी, दोनों फीमेल है, ठीक है। लेकिन क्वीन बीज सिर्फ वो अंडे देती है बस, और कुछ नहीं। व्हेन द क्वीन बिकम्स ओल्ड और वीक, जब क्या वो रानी मधुमक्खी जो है, बिकम्स मतलब हो जाती है, ओल्ड मतलब क्या? बूढ़ी हो जाती है, ठीक है, उम्र दराज हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है। तो जब रानी मधुमक्खी नहीं लिखा हो, रानी मधुमक्खी उम्र दराज या बूढ़ी या कमज़ोर हो जाती है, तो क्या होता है? अ न्यू क्वीन मतलब एक नई रानी मधुमक्खी, टेक्स मतलब ले लेती है, हर प्लेस मतलब उसकी जगह, हर मतलब उसकी, प्लेस मतलब जगह। तो जब रानी मधुमक्खी उम्र दराज या कमज़ोर हो जाती है, तो एक नई रानी मधुमक्खी उसका जगह ले लेती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया हुआ है क्या? तो आगे कुछ इस प्रकार का सेंटेंस है।
कि देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। देखिए ओनली मतलब सिर्फ, फ्यू मतलब अ फ्यू का मतलब कुछ, और इन द हाइव मतलब छत्ते में। देर का मतलब कुछ नहीं होता, आपको पहले ही बता दिया। सब्जेक्ट में देर देर रहेगा तो वो इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। इसका मैंने वाक्य भी आपको बता दिया है। तो सिर्फ कुछ क्या नर छत्ते में होते हैं। तो सिर्फ कुछ नर छत्ते में होते हैं। मधुमक्खी नर नर मधुमक्खी कुछ ही होते हैं छत्ते में, ज़्यादा नर मधुमक्खी नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। मेल बीज आर कॉल्ड ड्रोन्स। जो मेल बीज होता है, मेल बीज मतलब नर मधुमक्खियाँ, वो क्या कहलाती है? ड्रोन कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्रोन कहलाती है, ठीक है। दे आर अ लिटिल लार्जर। दे का मतलब वे, अ लिटिल मतलब कुछ, लार्जर मतलब बड़े होते हैं, देन का मतलब की तुलना में, द वर्कर बीज मतलब क्या, कार्यकर्ता मधुमक्खी की तुलना में क्या होते हैं? बड़े होते हैं, ठीक है। तो मेल जो नर मधुमक्खी है या ड्रोन, वे कुछ नर मधुमक्खी की तुलना में, कार्यकर्ता मधुमक्खी की तुलना में बड़े होते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा होता है वर्कर बीज मतलब क्या, कार्यकर्ता मधुमक्खी। उसके बाद होता है क्वीन बीज मतलब रानी मधुमक्खी, और उससे बड़ा होता है ड्रोन मतलब नर मधुमक्खी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नर मधुमक्खी काटता नहीं है, ठीक है। उसके पास स्टिंग होता ही नहीं, डंक नहीं होता है ना। वो काटता है वर्कर बीज, कार्यकर्ता मधुमक्खी, क्योंकि क्वीन बीज तो बैठी रहती है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द बीज। अब देखिए इसका मतलब अधिकांश मधुमक्खियाँ, है ना। मोस्ट मतलब अधिकांश मधुमक्खियाँ, इन द हाइव मतलब छत्ते में, आर वर्कर बीज क्या होते हैं? कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ होते हैं। तो अधिकांश छत्ते में जो मधुमक्खियाँ होती है वो कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ होती हैं। ज़्यादा रानी मधुमक्खी भी नहीं होती है और मेल मधुमक्खी भी नहीं होता। ज़्यादा ज़्यादा क्या होता है? वर्कर बीज होता है। दीज बीज वर्क ऑल डे। दिस का मतलब ये, बीज मतलब मधुमक्खियाँ, तो ये मधुमक्खियाँ ऑल डे मतलब सारा दिन काम करती है। वर्क मतलब काम करती है। दे मेक द हाइव मतलब वे छत्ते बनाते हैं। कौन बनाते हैं? वर्कर बीज छत्ते बनाती हैं, ठीक है। एंड और लुक आफ्टर मतलब देखभाल करती है। द बेबी बीज मतलब क्या, जो छोटे छोटे मधुमक्खियों के बच्चे हैं उसका देखभाल भी कौन करती है? ये वर्कर बीज करती है, ठीक है। और सारा दिन यही काम करते रहती है। और छत्ते बनाने का काम भी कौन किसका है? तो वर्कर बीज का भी है। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। वे फ्लाई मतलब उड़ते हैं, अराउंड मतलब के चारों ओर, फ्लावर्स मतलब फूल, इन सर्च ऑफ मतलब के तलाश में, नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? तो नेक्टर का हिंदी पराग होता है, मतलब रस, फूलों के रस को हम लोग नेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम पराग कह रहे हैं, ठीक है। तो वे फूलों के चारों ओर पराग की तलाश में घूमते रहते हैं, ठीक है, या उड़ते रहते हैं। कौन? वर्कर बीज। उसके बाद दे कलेक्ट दे कलेक्ट नेक्टर मतलब क्या हुआ? वे कलेक्ट मतलब इकट्ठा करते हैं, पराग इकट्ठा करते हैं मतलब क्या, फूलों का रस इकट्ठा करते हैं। फ्रॉम मतलब से, फ्लावर्स फॉर हनी मतलब फूलों से इकट्ठा करते हैं, किसके लिए? शहद के लिए, ठीक है, शहद के लिए। पूरा हिंदी क्या हो गया? कि वे शहद के लिए फूलों से पराग इकट्ठा करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। वेन वन बी फाइंड्स फ्लावर्स जब एक मधुमक्खी फूल खोज लेता है। फाइंड मतलब खोज लेना, पा लेना। तो जब एक मधुमक्खी फूल खोज लेता है, फूलों को खोज लेता है, विद नेक्टर मतलब क्या, रस से भरे हुए फूलों को खोज लेता है। तो जब एक मधुमक्खी रस के साथ फूलों को खोज लेता है, इट यह, डज यह करता है, इट डज मतलब यह करता है, डू का भी फाइव है, डज। तो यह करता है अ स्पेशल एक विशेष, काइंड का मतलब दयालु नहीं, यहाँ प्रकार हो रहा है, काइंड का मतलब प्रकार भी होता है। तो एक विशेष प्रकार का क्या, डांस, एक विशेष प्रकार का नाचता है मतलब डांस करता है। कौन? जब कोई मधुमक्खी, है ना, वर्कर भी क्या कर लेता है? फूलों से भरे रस को जब खोज लेता है तो यह एक विशेष प्रकार का डांस करता है, ठीक है। डांस करने का क्या मतलब, ये है ना, ये आप मधुमक्खी को देखे होंगे, ठीक है।
तो मधुमक्खी का आगे में ऐसे कुछ निकल रहता है कि नहीं। तो यही जो हिलाते हैं तो इससे क्या आवाज़ आता है, ठीक है। इस तरह से ये डांस करते हैं, ये वाला जो इनका स्टिंग टाइप का है। बाय विच मतलब क्या हुआ, विच मतलब जिसके, बाय मतलब द्वारा था, जिसके द्वारा, द अदर मतलब क्या दूसरा, दूसरे मधुमक्खियाँ, कैन नो दूसरे मधुमक्खियाँ जान सकती है, नो मतलब जानना, कैन मतलब सकती है, तो दूसरे मधुमक्खियाँ जान सकती है वेयर द नेक्टर इज, कि रस कहाँ है, पराग कहाँ है, पराग, नेक्टर मतलब फूल का रस, पराग कहाँ है। तो देख लेते हैं पूरा हिंदी कि जब एक मधुमक्खी फूलों के रस को खोजता है तो यह एक विशेष प्रकार का डांस मतलब डांस करता है, जिसके द्वारा दूसरी मधुमक्खियाँ जान सकती है कि पराग कहाँ है, ठीक है। उसके बाद द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, मतलब क्या कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ बहुत, है ना, महत्वपूर्ण है किसके लिए, छत्तों के लिए। तो कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विदाउट वर्कर बीज, बिना कार्यकर्ता मधुमक्खियों के, बिना कार्यकर्ता मधुमक्खियों के, देयर वुड नाइदर बी हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, नाइदर के साथ नॉर लगता है, नाइदर नॉर मतलब ना ही होता है, तो बिन, है ना, तो ना ही छत्ते हो सकते हैं, बी मतलब होना या बनना, और ना ही कोई, एनी मतलब कोई, पराग का क्या हो सकता है, कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है संग्रहण, तो ना ही पराग का संग्रहण हो सकता है, पराग मतलब फूलों का रस का संग्रहण हो सकता है। तो बिना कार्यकर्ता मधुमक्खियों के ना ही मधुमक्खियों का छत्ता हो सकता है और ना ही कोई पराग संग्रहण हो सकता है। तो वर्कर बीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा वर्कर बीज होते हैं कार्यकर्ता मधुमक्खी, उसके बाद एक 4-5 गो मेल होता है, मुश्किल से ज़्यादा नहीं, कुछ होता है क्वीन बीज, मादा मधुमक्खी है, ठीक है। ऑल बीज इन द हाइव, सभी मधुमक्खियाँ छत्तों में, वुड गो हंगरी, और सभी मधुमक्खियाँ छत्तों में क्या हो जाएगी, भूखी, है ना, हंगरी मतलब भूखी रह जाएगी, रह जाएगी कब, जब ये वर्कर बीज नहीं होगी तो सभी मधुमक्खियाँ छत्तों में क्या हो जाएगी, भूखी रह जाएगी, क्योंकि उसको पराग मिलेगा ही नहीं और ना ही छत्ता बनेगा, ठीक है। तो ये वर्कर बीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग यह जो हो गया ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। तो ख़त्म हो गया यह चैप्टर, तब अब हम लोग ट्रांसलेशन पे आते हैं। तो आज हम लोग प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेंस में प्रजेंट टेंस का चौथा भाग, ठीक है। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान। सबसे पहला पहचान है हिंदी में कि इसमें क्या लगा रहता है, तो हिंदी में लगा रहता है इसमें रहा है, रही है, और दूसरा किसके साथ, समय के साथ, जब समय रहे और रहा है, रही है लगा रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ पर समय है, रहा है, रही है, समय है, रहा है, रही है, समय है, रहा है, रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं समय में 2 तरह का समय रहता है, जिसमें 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन या अनेक दिन, अनेक घंटे, अनेक वर्ष, इस तरह का रहेगा। तो उसके लिए से के लिए फोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे, अनेक वर्ष, है ना, अनेक कुछ भी रहेगा गिनने लायक, तो उसके लिए फोर का प्रयोग करेंगे से के लिए। और जो गिनने लायक नहीं रहेगा, सुबह से, शाम से, 1996 से, है ना, या कल रात से, इस तरह से रहेगा, जो गिनने लायक नहीं रहेगा उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, किसके लिए, से के लिए, ठीक है। तो वह 2 घंटों से नहा रहा है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। अब यहाँ देखिए हैज बीन का प्रयोग होता है, तो ही, और अगर वी रहता तो हैव बीन लग जाता, ठीक है। आपको पहले ही बता दिया, हैव लगता है आई वी दे यू के साथ या प्लूरल वर्ब के साथ, और हैज लगता है ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ही हैज, इसमें बिन लगेगा, ही हैज़ बिन, और नहाना का होता है टेक बाथ, ठीक है। ही हैज़ बिन टेकिंग बाथ, टेकिंग बाथ, टेकिंग बाथ हो जाएगा, ठीक है, TAKING, टेकिंग बाथ। क्या 2 घंटे से, देखिए समय दिया गिनने लायक, तो उसमें फोर का प्रयोग करेंगे से के लिए, तो फॉर 2 आवर्स,
तो पूरा इसका क्या हो गया ट्रांसलेशन, तो ही हैज़ बीन, क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन क्या, टेकिंग बाथ फॉर 2 आवर्स। समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, उसके बाद क्या था कि वह 3 घंटे से पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्योंकि रही है, सी के साथ हैज लगता है, तो सी हैज बीन क्या, रीडिंग। अब यहाँ देखिए 3 घंटे है, अब से के लिए फॉर 3 आवर्स। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, हम इस घर में 1996 से रह रहे हैं, तो हम का हो जाएगा वी, अब वी के साथ लगता है हैव, तो वी हैव बीन क्या हो जाएगा, लिविंग, रहना का लिविंग क्या, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। अब यहाँ देखिए 1996 से है, इसमें गिनती नहीं है, गिन नहीं सकते, 2 घंटे 4 घंटे नहीं है, तो सिंस क्या हो जाएगा 1996, 1996 जिसको कहते हैं, तो वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। तो इस तरह से कुछ सेंटेंस जो दिए गए हैं आप लोग इसको कॉपी में उतार लेंगे। ठीक है, और इसका मिलान तो वीडियो के जो कल के वीडियो के अंत में उसमें करवा दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। और अब हम आप लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। जैसे वह 2 घंटों से वह 2 घंटों से नहीं नहा रहा है, तो वह का हो जाएगा ही हैज़ तो लगेगा ही के साथ हैज़, और नहीं के लिए क्या लगेगा, नॉट, तो ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग बाथ फॉर 2 आवर्स। फिर क्या है, वह 3 घंटे से नहीं पढ़ रही है, तो सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। हम इस घर में 1996 से नहीं रह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट बीन, हैव के बाद नॉट लगाएगा, तो वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस क्या, सिंस 1996, क्योंकि इसको गिन नहीं सकते हैं इसलिए इसमें 1996 का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार आपका निगेटिव सेंटेंस भी है, आप लोग इसको अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, है ना, और उसके बाद इसको क्या कर लीजिएगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका कुछ ट्रांसलेशन हो गया। अब हम लोग मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो मीनिंग में सबसे पहला मीनिंग है हिपोक्राइट, मतलब पाखंडी होता है, दिखावा करने वाला जो साधु होता है, पाखंडी। जेनोसाइड मतलब जाति संहार। हाईजेक मतलब अपहरण। एक्रोबैट जो कला करने वाला जो होता है, तो उसको कहते हैं एक्रोबैट। बगलर, है ना, तो बगलर यहाँ आर साइलेंट है, तो बगलर मतलब होता है चोर या सेंधा मार, जो दिखाकर चोरी कर लेता है ना। आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वीय मतलब जो भूमि से पुराना चीज़ खोज कर निकालता है, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, है ना। है यहाँ पर देखिए अर्काइव, ये अर्काइव लिखा हुआ आपका, तो अर्काइव का मतलब होता है पुरालेख, अभिलेख या पत्थरों से लिखा हुआ। ठीक है, पत्थरों पर जो लिखा हुआ होता है उसको कहते हैं अर्काइव। ठीक है, फिर है मिसेंट्रॉप, तो मिसेंट्रॉप का मतलब क्या होता है, मनुष्य से जो घृणा करता है उसको कहते हैं मिसेंट्रॉप। ये है आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। फिर है आपका कॉस्मोपॉलिटन, मतलब जिसको सभी देश से मान्यता प्राप्त है, जैसे महात्मा गांधी कॉस्मोपॉलिटन नेता थे। फिर एवेरी मतलब पक्षीशाला, जहाँ पक्षियों को पाला जाता है। इमिग्रांट है, दूसरे देश के प्रवासी। फिजियोलॉजी है, शरीर का जो विज्ञान होता है। रेनीगेड है, अपना धर्म त्याग करने वाला। क्रेजुलस है, विश्वासी या भोला भाला आदमी को कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार है स्ट्राइक, टेरर, आतंक फैलाना। डिफाई अथॉरिटी मतलब सत्ता का उल्लंघन करना। स्केल द डिस्टेंस मतलब दूरी तय करना। एक्ट फॉर मतलब किसी के बदले काम करना। डाई इन कास्ट मतलब अंतिम फैसला, जो अंतिम फैसला होता है उसको कहते हैं डाई इन कास्ट। ठीक है, और लास्ट में है क्या, अल्फ़ा एंड ओमेगा, शुरू से अंत तक। तो शुरू से अंत तक हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग ने ट्रांसलेशन इसमें देखा है और कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो शुरू से अंत तक हम लोग एक बार देख लेते हैं। और इसके बाद, है ना, इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।